नमस्कार, मी केतकी जोशी. या विशेष कार्यक्रमात तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. उद्या अयोध्येमध्ये श्रीराम मंदिराच्या भूमिपूजन होत आहे आणि पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते हे भूमिपूजन होत आहे. अर्थातच शरयू नदीचा घाट सगळा गजबजून गेलेला आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर वेगवेगळे धार्मिक कार्यक्रमांना इथे आता सुरुवात झालेली आहे. दुसरीकडे अयोध्येत कडक सुरक्षा व्यवस्था सुद्धा ठेवण्यात आली आहे. मंचावर फक्त 5 मान्यवर असतील अशी देखील माहिती सूत्रांकडून आपल्याला मिळते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि महंत नृत्य गोपालदास हे फक्त 5 जण यावेळेला मंचावर असणार आहेत. एकूण 175 निमंत्रण राम मंदिर न्यासानं पाठवली आहेत. यामध्ये बहुतांश निमंत्रणं ही अयोध्येतल्या रहिवाशांना देण्यात आली आहेत. सोशल डिस्टन्सिंग आणि निमंत्रितांचं वय या बाबी लक्षात घेऊनच ही यादी बनवण्यात आली आहे. याच कारणानं लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना निमंत्रण देण्यात आलेलं नाही असं देखील सांगण्यात येत आहे. उद्या महत्त्वाचं ज्यांना निमंत्रण मिळालंय त्यामध्ये एक असणार आहे ते म्हणजे इक्बाल अन्सारी. इक्बाल अन्सारी हे बाबरी मशीद आणि श्रीराम जन्मभूमीच्या या जमीन प्रकरणातले प्रमुख एक पक्षकार आहेत, बाबरी मशिदीच्या बाजूचे, आणि त्यांना सर्वात आधी हे निमंत्रण मिळालेलं आहे. आपण या निमंत्रण मिळालेलं आहे तर आपण नक्कीच या कार्यक्रमाला जाऊ असं देखील इक्बाल अन्सारी म्हणालेले आहेत. आपल्या सोबत आता असणार आहेत, थेट अयोध्येमध्ये आपण जाणार आहोत. आमचे प्रतिनिधी अजित सिंग आपल्या सोबत असणार आहेत आणि त्यांच्यासोबत स्वतः इक्बाल अन्सारी हे देखील असणार आहेत. अजित जी, एक जानना चाहेंगे, एक तो तैयारी कैसे हो रही है और दूसरा इकबाल अंसारी जी के बारे में, क्योंकि जो उन्होंने बोला है कि नहीं मैं खुद जाऊंगा और ये जो निमंत्रण है ये तो श्री राम जी की इच्छा है जो मुझे पहला निमंत्रण मिला, ऐसे भी उन्होंने कहा है, और ये जो मैंने अभी तक की लड़ाई की है ये मेरी राइट्स की लड़ाई थी, ये भी उन्होंने कहा है. क्या उनका आगे का कहना है? देखिए, बिल्कुल इकबाल अंसारी जो पक्षकार रहे हैं, मुस्लिम पक्षकार, वो हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हें निमंत्रण भी मिला, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और लगातार ये कहते रहे कि हमारी हक की लड़ाई है, जो फैसला है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उसे मान रहे हैं और इन्हें निमंत्रण मिला. इकबाल जी, पहले तो आपका न्यूज़ 18 लोकमत पर बहुत बहुत स्वागत है. आप प्रधानमंत्री से मिलेंगे, आपको निमंत्रण मिला है, क्या बात करेंगे और क्या देने वाले हैं आप? देखिए, हम तो प्रधानमंत्री जी का हमको निमंत्रण मिला है और प्रधानमंत्री जी से हम मिलेंगे तो ये हिंदू धर्म से है. एक इसमें रामनामा है और रामचरितमानस है. ये रामचरितमानस ये एक धार्मिक पुस्तक है जिससे जो है हिंदू धर्म चलता है. ये हम उनको पेश करेंगे. दूसरी बात ये कि लगातार आप 70 साल से आपके पिताजी हाशिम अंसारी लगातार इस मामले को लड़ते रहे, अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे और अब राम मंदिर बनने जा रहा है, पूरी अयोध्या को भी सजाया गया, तो किस तरीके से देखते हैं आप इसे? भाई, बड़ी अच्छी बात है. अयोध्या तो जो है पहले भी खूबसूरत है, आज भी खूबसूरत है. इसलिए अयोध्या धर्म की नगरी है. यहाँ सारे धर्म के, सारे जात के देवी देवता जो है विराजमान है, हिंदू के, मुस्लिम के, सिखों के, ईसाइयों के. इसलिए अयोध्या जो है कितनी भी सज जाए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये धर्म की नगरी है. मंदिर मठ हमेशा सजाए जाते हैं, आज भी अयोध्या भी है ऐसे है, आज भी सजी हुई है. माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है, अच्छी बात है. प्रधानमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं, अच्छी बात है. अयोध्या में हमेशा जब तक फैसला नहीं आया था बड़ी सियासत होती रही, आपको भी बहुत सारे लोग घेरते रहे, तो अयोध्या के विकास पर क्या कहेंगे? विकास क्यों रुका था, आपका क्या मानना है? देखिए, विकास इसलिए अयोध्या में नहीं हो पाया कि नेताओं को अयोध्या के बारे में दिखाना था कि अयोध्या के लोग जो है, जब यहाँ के लोग गरीब रहेंगे तो मेरे पीछे दौड़ेंगे. इसलिए जो है अयोध्या का विकास नहीं हुआ. ये नेताओं की एक चाल थी कि विकास पे जो है किसी का जो है विकास के नाम पे कोई मुकदमा नहीं चल रहा था. विकास को अयोध्या वालों को गरीब इसलिए बनाया गया था कि लोग अयोध्या के, जब नेता लोग यहाँ आवे तो लोग बेकारी रहेगी तो लोग उनके पीछे दौड़ेंगे. इसलिए अयोध्या को इतना पीछे रखा गया. एक आज अयोध्या को देख लो. अयोध्या, हम धर्म की बात करते हैं, अयोध्या में धर्म में सब कुछ है. मठ, मंदिर को जो है, सिखों का गुरुद्वारा, मस्जिद, किसी चीज़ कमी नहीं है. लेकिन अयोध्या में रोजगार की कमी, इसलिए यहाँ लोग जो है नेताओं ने रोक रखा था कि जब अयोध्या के लोग गरीब रहेंगे तो मेरे पीछे दौड़ेंगे. अब रोजगार मिल जाएगा, अब विकास हो जाएगा, क्या लगता है आपको? अभी भी ये काम नेताओं का है, ये काम सरकार का है कि अगर जनता यहाँ की मांग करेगी, जनता इस बात को समझे कि हमको गरीब किस लिए बनाया गया है, यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ, मिल फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई गई, जब उनके दिमाग में आएगा तो प्रधानमंत्री से बात करें. अयोध्या में सरयू जी हैं, सरयू जी का भी महत्व है. आप भी लगातार ये कहते रहे कि अयोध्या में बहुत सारे पौराणिक स्थल है, स्थान है, लेकिन इसको लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होता रहा है, हमेशा आपस में लड़ाई होती रही, तो अब ये लड़ाई बंद हो गई. देखिए, अयोध्या का हिंदू मुसलमान कभी नहीं लड़ा है. जब बाहर के लोग आते रहे तो आदमी लेके आते रहे और यहाँ का माहौल गर्म करते रहे. उनके जाने के बाद में अयोध्या में कोई विवाद है?
अयोध्या में आज भी कोई हिंदू मुसलमान का मुकदमा नहीं है, और लोग एक दूसरे से आज भी मिलते जुलते हैं, बात करते हैं। जब राजनीति जिनको करना होता है वो तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। जब अयोध्या लोग आते हैं, कैमरा देख रहा है, कैमरे को चाहिए, जब मीडिया आती है तो केवल तरफदारी करती है। अरे मीडिया भी दिखावे कि जो है अगल बगल हमें कोई दिखाई पड़ रहा है। तो आपको लगता है मैं साफ कहना चाहता हूं कि जैसे जो है कि जब कभी घोड़े चलते तो आप लोगों ने देखा होगा, उसके अगल बगल जो है पर्दे लगे होते हैं कि घोड़े को बगल ना दिखाई पड़े, केवल सामने दिखाई पड़े। इसलिए जो है नेता जब आते हैं तो रोड देख लेते हैं, अरे बगल भी देखो कि बगल में क्या है क्या नहीं है। तो किस दल को आप जिम्मेदार मानते हैं इस पूरी सियासत? हम किसी पार्टी को जिम्मेदार नहीं मानते, हम नेताओं की बात करते हैं कि अयोध्या में तमाम सरकारें आई, कांग्रेस की भी रही, सपा की भी रही, बसपा की रही, कांग्रेस की भी रही और जो है भाजपा की रही, तो विकास की जिम्मेदारी नेताओं में बनती है। मैं किसी एक पार्टी के नेताओं की बात नहीं करता, मैं पूरे जनरली नेताओं की बात करता हूँ। अयोध्या में केवल दिखावा रहा, लोग इससे राजनीति करते रहे, और अयोध्या की जनता को, अयोध्या में लोग कितनी बेरोजगारी है, अयोध्या की जनता जिस दिन खुद जो है खुशहाल हो जाएगी, अयोध्या अपने आप डेवलपमेंट कर जाएगा। अयोध्या में ज़रूरत है मिल की, फैक्ट्री की। अयोध्या बड़ी दूर में बसती है, पहले अयोध्या 5 किलोमीटर में थी, अब अयोध्या जो है 200 किलोमीटर में है। कम से कम अयोध्या का में मिल फैक्ट्री की भी होनी चाहिए, जिसकी ज़रूरत यहाँ है उसको भी होना चाहिए। अभी आपको निमंत्रण मिला है, जाएंगे, प्रधानमंत्री को रामचरितमानस देंगे, रामनामी दुपट्टा देंगे, जब मंदिर बन जाएगा तो आप दर्शन करने जाएंगे? देखिए हम तो अयोध्या में रहते हैं, हम अयोध्या में जब निकलते हैं तो सैकड़ों मंदिर के दर्शन होते हैं। हम लोग देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, हमारा जो मजहब है, हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे यहाँ हर धर्म का सम्मान लिखा है। जब हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम के देवी देवता कभी नहीं लड़े हैं तो हमें दुश्मनी किस बात की है। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हमारा मजहब भी करता है। आप एक बात और बताइए, अयोध्या के हर घर में 84 कोस परिक्रमा यानी जो सांस्कृतिक सीमा है, वहाँ पर जो है हर घर में लड्डू जाएगा। जो देश विदेश के अयोध्या राम मंदिर के आंदोलन जो चल रहा है उसके लिए प्रसाद की तैयारी हो रही है। 2 जगह मठ में बन रहा है, सांसद लल्लू सिंह जो है वो 12 लाख लड्डू बनवा रहे हैं। तो ये प्रसाद आपके भी घर आएगा, ग्रहण करेंगे सब लोग एक साथ? अरे हम बहुत सा प्रसाद खा चुके हैं, हमें प्रसाद खाने में थोड़ी दिक्कत है। आप लाइए प्रसाद, अभी हम खा के दिखाएं। प्रसाद में जो है जो चीज़ जो है भगवान के पास से आ रहा है, अल्लाह के पास से आ रहा है, वो चीज़ कहीं उसमें कुछ गलत तो होता नहीं। प्रसाद है, प्रसाद जो है आप लाइए, हम अभी खा के दिखाएं आपको। खाते हैं। फिर क्यों इतनी सियासत हो रही थी? सियासत करने वाले लोग थे, वो लोग कर रहे थे। हम लोग तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे थे, 70 साल तक चक्कर लगाए। हम उस पर राजनीति नहीं करते, कभी हमने रोड शो नहीं किया, कभी कोई चलता जुलूस नहीं किया। हम केवल अपने संविधान की बात जो है, अपने संविधान में कागज पेश कर रहे थे कि फैसला कोर्ट को करना है। जो कोर्ट ने फैसला कर दिया हमने मान लिया। मस्जिद की भी ज़मीन मिल गई है तो उस पर क्या कहेंगे? वो ज़मीन जफर फारूकी को मिली है, 5 एकड़ ज़मीन सुन्नी संदल वक्फ बोर्ड को मिली है। उसका मालिक वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड जो भी चाहे करे, उससे मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। तो क्या अब आप मानते हैं कि अयोध्या की लड़ाई तो खत्म हो गई, अब मंदिर भी बनने जा रहा है, शिलान्यास भी प्रधानमंत्री कर देंगे? नेताओं की जो हमेशा जिस बात को आप हमेशा कहते रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं होता, सिर्फ नेतागिरी होती है, अब उस पर पूरी तरह आपको लगता है कि अब अयोध्या विकसित हो जाएगी? देखिए, अयोध्या को विकसित जो है अब पहले तो था नहीं, लेकिन अब करना पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है। और ये खास तौर से हम तो मीडिया कर्मी से बात करते हैं कि ये अपना चैनल जो है कैमरा जो है थोड़ा बगल में भी घुमाया करें, तब तो समझ में आएगा। ज़्यादा तारीफ करने के लिए ये लोग आते हैं। ये तो पूरे हिंदुस्तान में चले आते हैं, अयोध्या में कुछ होता है लेकिन कभी जो है ना बगल में नहीं दिखाए। वो जो पर्दे वाली आप बात कर रहे हैं, सीधे के बजाय बाएं भी दिखाएं। हाँ भाई, हमने कहा कि जब घोड़े लोग चलते हैं रोड पे तो बगल में उनके पर्दा लग जाता है। वैसे ये जो है मीडिया कर्मी होते हैं कि ये अपना कैमरा केवल सामने दिखाएंगे, कहीं अगर रंगा नहीं कहीं इसको रंग दो। लेकिन अब तो दिख रहा है, पूरे अयोध्या भी दिख रहा है, कैमरा भी दिखा रहा है, सब कुछ दिख रहा है, और आप भी कह रहे हैं कि अब ठीक हो रहा है सब। देखिए, अभी तो ये जो है प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं हैं, अभी कल वो जो आएंगे उसके बाद में अयोध्या का विकास होगा, रोजगार मिलेगा। भाई बिल्कुल, जब लोग कहेंगे अब तो लोगों को ज़रूरत है भाई, अब तो जो है मंदिर का तो काम शुरू है, मंदिर तो बन ही रहा है, कोई विवाद नहीं है, हिंदू मुसलमान का कोई विवाद नहीं। लोग पूछते हैं कि विकास भी होना चाहिए। हमने पूरा जो है पूरी जितनी बातें थी वो सब आपके चैनल को हमने बता दिया, और पूरे मीडिया कर्मी भी सुन रहे होंगे कि कम से कम अगर अयोध्या आओ तो बगल में भी दिखाओ।
ये हमारा संदेश है। ये थे इकबाल अंसारी जो मुस्लिम पक्षकार रहे और जी अब अजीत अजीत जी मंदिर बनने अजीत जी जा रहा है। एक एक छोटी सी बात हमें और पूछनी थी। जो वो बोल रहे हैं कि सियासत हो रही है इस पे, तो ये सियासत होनी कब से शुरू हो गई? क्योंकि 1952 में ये याचिका उनके पिताजी ने दाखिल की थी, तो इस पे जो धार्मिक सियासत है वो कब से शुरू हो गई? एक सवाल आपसे कि इसको लेकर जो आप कह रहे थे कि सियासत, आपके पिता हासिम अंसारी साहब, आप उनसे किस धर्म को लेकर सियासत आपको लगता है कब से शुरू हुई? देखिए, हमारे जो है पिता जो है वो 99 साल के थे। 70 साल मुकदमा हम लोग, हमारे बाप ने देखा है, क्या था क्या नहीं था, वहाँ पूरी दुनिया ने देखा है। अब हम जो है इस बात को दोहराना भी नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने सम्मान किया। ये अच्छी बात देखिए इकबाल अंसारी साहब ने कही कि जो फैसला कर दिया उसे हमने स्वीकार किया, देश भर के मुसलमानों ने स्वीकार किया। जो बीत गया उसकी चर्चा नहीं करनी है, जो आगे होना है उस पर विकास होगा। और ये कह रहे हैं कि कैमरे को बाएं भी घुमाया जाए, विकास नहीं हो रहा, इसको भी दिखाना चाहिए। सिर्फ नेताओं की सियासत से काम नहीं चलेगा, अयोध्या को विकसित करना होगा और रोजगार भी देना होगा। वो कह रहे हैं कि हम प्रसाद भी खाएंगे, हम मंदिर भी जाएंगे, हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे, उन्हें राम नामी दुपट्टा भी देंगे और रामचरित मानस भी। जी अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें आपसे अयोध्या में क्या चल रहा है इसके सब अपडेट्स भी लेने हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। एका ब्रेक नंतर आपण परत भेटणार आहोत आणि अयोध्येत आता कशी तयारी सुरू आहे, काय नेमकं घडतंय अयोध्येत हे तुम्हाला दाखवणार आहोत। आणि उद्या अयोध्येमध्ये श्रीराम मंदिराचं भूमिपूजन होतं आहे। अर्थातच संपूर्ण देशाचं, जगाचं लक्ष या कार्यक्रमाकडे लागलेलं आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते हे भूमिपूजन होणार आहे आणि अगदी कोरोनाच्या या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अगदी मर्यादित प्रमाणात तिथे लोक असणार आहेत। 175 निमंत्रितांना तिथे निमंत्रण देण्यात आलं आहे, ज्यापैकी बहुतेक जण हे अयोध्यातले आहेत, जे मूळ रहिवासी आहेत, जे या रामजन्मभूमीच्या सगळ्या प्रकरणामध्ये कायम अनेक वर्ष त्यांनी हा सगळा लढा पाहिलेला आहे। मग ते हिंदू, मुस्लिम अशा सगळ्या धर्मियांना उद्या या कार्यक्रमाचं आमंत्रण देण्यात आलं आहे आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर उद्याच्या कार्यक्रमाच्या तिथे विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं सुद्धा आयोजन करण्यात आलेलं आहे। दीर्घ कायदेशीर लढाई झाली आणि त्यानंतर उद्या भूमिपूजन असणार आहे। फक्त 5 मान्यवर मंचावर असणार आहेत आणि बाकी सगळे जण 175 जण जवळपास तिथे खाली मंडपात असणार आहेत। त्याशिवाय कोणालाही बाकीच्यांना इथे प्रवेश दिला जाणार नाहीये। आणि वेगवेगळे विविध कार्यक्रम आहेत, विविध जे महंत आहेत ते इथे आलेले आहेत, पण अगदी मर्यादित प्रवेश इथे आहे आणि महंत गोपालदास हे स्वतः त्या मंचावर असणार आहेत। मात्र लालकृष्ण अडवाणी किंवा मुरली मनोहर जोशी जे या लढ्यातले एक प्रमुख साक्षीदार मानले जातात, त्या दोघांना मात्र वयाच्या मुळेच उद्या इथे निमंत्रण देण्यात आलेलं नाहीये। अर्थातच या भूमिपूजनाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे आणि हा सोहळा भव्य दिव्य व्हावा यासाठी सगळे प्रयत्न केले जात आहेत। हे सगळे अपडेट्स आणि अयोध्येतले सगळे वातावरण आम्ही यानंतरही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहणार आहोत, पण सध्या वेळ झाली इथेच थांबण्याची। पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।